ने जो होल्डिंग जो टंगी, इसमें सब बीजेपी का हाथ है और बीजेपी इस दंगा को कराना चाहती है। किस लिए कि 2027 में ये लोग हार रहे हैं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जो राम मंदिर चोरी हुई उसके मुद्दे को उठाया, उसी स्तर पे आज जो होल्डिंग लग रही है जिस पे चित्र लगाए गए हैं उसको दबाने के लिए कि इन लोगों के स्तर पे दबे और राम मंदिर, इन लोगों को भी बीजेपी सरकार समाजवादी को दबाने की कोशिश करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ में हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए, जिस प्रकार से इस समय चुनावी माहौल चल रहा है और चुनावी सरगर्मी ही लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो उसी में मथुरा में एक विवादित पोस्टर को लेकर काफ़ी लोग जो समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं वह काफ़ी आक्रोशित नजर आए। तो उसी में हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद हैं गोल्डी भैया, जो कि लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मजबूती प्रदान करने का ये समाजवादी पार्टी को कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब बात पोस्टर की आई तो जानेंगे इनसे क्या कहेंगे ये जी। देखिए, मैं महेशन शर्मा और गोल्डी भैया समाजवादी पार्टी। आज जो पोस्टर लगा हुआ है, जो पोस्टर के स्तर पे आपने देखा कई जगह लगाया, मथुरा के अंदर पहली बार जो ये पोस्टर लगा है, केवल इन लोगों को, बीजेपी सरकार को ये दिख रहा है कि 2024 में उत्तर प्रदेश ने जनता ने इनको उखाड़ फेंका। 2027 की इनको दिख गई कि हम जिस मंदिर के स्तर पे चोरी लगी हुई है और ऐसा कोई मंदिर बाकी नहीं रहा। आपने भी देखा जन्मभूमि से भी मुद्दा उठा, आपने देखा बद्री मंदिर से भी उठा और आपने देखा ये एमपी के अंदर जो मंदिर है उसके उधर भी मुद्दा उठा। आज इन लोगों को ये देखने लग गए कि हाँ, हमें जनता अब निखारने लग गई है। उसी स्तर से इस मुद्दे के स्तर पे आज तक ऐसा सन 1991 में ये पार्टी का निर्माण हुआ, समाजवादी पार्टी का, और हमारे संरक्षक जो मुलायम सिंह नेताजी रहे इस पार्टी के, जिन लोगों ने जो आज तक कभी पोस्टर ऐसा नहीं लगे, ना आज जो होल्डिंग लगी जिस पर चित्र लगाए गए वो गलत लगाए हुए। मैं आपसे एक शब्द ज़रूर कहूँगा और जनता से भी कहना चाहता हूँ, आज तक इन पे नौजवानों के लिए रोजगार, मजदूरों के लिए काम, किसानों के लिए जो इन्होंने वादे किए वो नहीं रहे। दलित बिछड़ों का आज तक तो हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ते आए और इन लोगों ने केवल हिंदू मुसलमान का केवल गेम खेला और आज ये हर जाति को बांटने के स्तर पर आना चाहते हैं। आज की स्थिति ये है कि इन लोगों को दिख गया कि जिस स्तर से मुसलमान और हिंदू सब भाई भाई हैं और हमेशा रहें, और आज देश के अंदर आपने देखा 2014 के बाद उस स्तर से हिंदू मुसलमान के अंदर झगड़े डालते रहें और अब डालने की, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान अब सही में नहीं झगड़ना चाहता, ये नेता बीजेपी के हमेशा झगड़ा कराते आए और कर रहे हैं। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि अभी जो अयोध्या के अंदर राम मंदिर के अंदर जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने एक सभा करी, उसमें वे कहा कि मैं ये पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस या सपा के अंदर जो नेता हैं या जब नेता थे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब नेता थे वो तो हम आप लोगों ने अपनी पार्टी में क्यों लिए? विधायक, सांसद या आज तक के रिकॉर्ड में आप लोगों ने जो पार्टी के जो लोग लिए हैं वो लोग समाजवादी, कांग्रेस, बसपा, लोकदल के भी हैं। आप लोग इस वहम को क्यों फैलाना चाहते हो कि हिंदू मुसलमान के झगड़े पे? आज इसका जवाब हमने भी एसओ साहब है हाईवे थाने में भी बात की। मैंने, आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए, जहाँ ये होल्डिंग लगी, चित्र लगाए गए, वहाँ सीसी कैमरा लगे हुए हैं, उसके स्तर पे आप उन सीसी कैमराओं में ये देखिए ये किसने लगवाएं और कहाँ से लगे हुए हैं। वो लड़के मिलेंगे जिन लड़कों ने लगाए, उनकी फ़ोटो है। पुलिस की ताकत वो होती है, चाहे तो 2 घंटे के अंदर सब कुछ निकाल सकती है पुलिस आज की डेट में। बीजेपी, आपको क्या लगता है कि किन लोगों के द्वारा ये इस प्रकार के पोस्टर लगाए गए और उन पर जो अमर्यादित टिप्पणी है वह की गई?
देखिए, हमारा टिप्पणी जो की गई हैं उसी स्तर पे आप लोगों ने देखा, ये बीजेपी सरकार उसी स्तर से, जनता नहीं है, जनता ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिस स्तर से बीजेपी सरकार के जो नेता हैं, चाहने वाले हैं, अंधभक्त, जिस स्तर से आज बीजेपी सरकार ने हिंदू मुसलमान के स्तर पे हम लोगों को छेड़ा है। हिंदू और मुसलमान सब एक हो चुके हैं और बीजेपी उखाड़ के फेंकेंगे। समाजवादी में आगे आगे लाने की कोशिश है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी को लेके आएंगे। जिस प्रकार से इस समय समाजवादी पार्टी एक मजबूती हासिल करती नजर आ रही है। फिलहाल मैं अभी बात करूं, ये जो अमर्यादित पोस्टर, अमर्यादित टिप्पणी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? तो देखिए, इनका हाथ तो बीजेपी का होता है और हमेशा आप लोग देखते आए हो कि बीजेपी ने ही सारा षड्यंत्र रचा है। जो हमारे समाजवादी पार्टी के अंदर जो आए डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी, वो पहले भी थे जी, और उसके बाद वो चले गए लोकदल में। आज दोबारा भी हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि अपना, जो कहते हैं सुबह का भूला चला जाए और शाम को वापस आ जाए, वो अपना होता है और परिवार की तरफ उन्होंने देखा। समाजवादी एक परिवार है, समाजवादी सभी जाति सभी धर्म को लेके चलती है और बीजेपी सरकार ने केवल, आप लोगों ने भी देखा कि आज केंद्र के अंदर 12 साल से ऊपर हो गई और उत्तर प्रदेश के अंदर 9 साल 4 महीना हो गए, 5 महीने। इन लोगों ने केवल झगड़ा और फैलाया है। आज आपसे हम एक चीज़ और कहना चाहते हैं, जो आज हमारी समाजवादी पार्टी पीड़ित को लेके चलती है, उस स्तर से लेके चल रही है। सभी जाति में होते हैं पीड़ित के स्तर पर, जो आज हिंदू मुसलमान के स्तर पर आज जिन्होंने जो होल्डिंग जो टंगी, इसमें सब बीजेपी का हाथ है और बीजेपी इस दंगा को कराना चाहती है। किस लिए? कि 2027 में ये लोग हार रहे हैं। इसीलिए बीजेपी सरकार ने कहा कि शायद समाजवादी के लोग आपसे में झगड़ने लगेंगे, किसी से बदतमीजी हुई उसका मुद्दा बनाएंगे, उसे हाईलाइट लेके जाएंगे। आज की डेट में समाजवादी इतनी बेवकूफ़ नहीं रही है। समाजवादी बड़ी ठंडे दिमाग से लड़ना चाहती है और सभी को एक करना चाहती है, समाज को लेके चलना चाहती है समाजवादी पार्टी। देखिए, आपने देखा होगा और हमेशा देखते आए हो, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने हमेशा हर मुद्दे पे बीजेपी को झुकाने की कोशिश करी। आज भी वो मुद्दा उठाया, किसी पार्टी ने नहीं उठाया और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जो राम मंदिर चोरी हुई उसके मुद्दे को उठाया। उसी स्तर पे आज जो होल्डिंग लग रही है, जिस पे चित्र लगाए गए हैं, उसको दबाने के लिए कि इन लोगों के स्तर पे दबे और राम मंदिर, इन लोगों को भी बीजेपी सरकार समाजवादी को दबाने की कोशिश करती है। समाजवादी उस स्तर पर नहीं रही है जिस स्तर पर समाजवादी को ये दबाना चाहते हैं। समाजवादी सच्चाई और धर्म नीति पे चलने वाली पार्टी है और हर धर्म को लेके चलती है, हर जाति को, समाज को लेके चलना चाहती है। ये लोग केवल मुद्दा क्या है, माननीय राष्ट्रीय किसी नेता ने भी नहीं, स्वयं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने ये मुद्दा उठाया और चोरी का खुलासा किया। क्या राम मंदिर के अंदर, अभी तो सभी मंदिरों के अंदर ये आपके सामने आ रहा है। अब ये लोग केवल चित्रों के इस तरह, आप ये मथुरा की देख रहे हो, कई जिलों का ऐसा मैटर आया कि जहाँ इन्होंने चित्र लगाए गए, इसका जवाब जनता देगी। और आप समाजवाद लोग जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जनता है, कभी झगड़ा नहीं चाहती है, समाज को साथ लेके चलना चाहती है और हमेशा लेके चलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में बहुचर्चित चेहरा गोल्डी भैया। वहीं इनके द्वारा जिस प्रकार से कल यहाँ विवादित पोस्टर, विवादित बैनर और उन पर अमर्यादित टिप्पणी को लेकर जहाँ सभी जो समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता थे, उनमें काफ़ी रोष था। इन लोगों के द्वारा एक लिखित शिकायती पत्र थाना हाईवे में जमा किया गया। वहीं इनके द्वारा आज यह बयान भी दिया जा रहा है कि इसमें कोई ना कोई षड्यंत्र है और यह षड्यंत्र आगामी चुनावों के दृष्टिगत भी हो सकता है। वहीं इन लोगों ने यह साफ, जो यहाँ के अधिकारी हैं, उनसे मांग की है कि इसकी निष्पक्ष रूप से जांच हो और जो दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो। वहीं इनका यह भी कहना है कि समाजवादी पार्टी अब 2027 की चुनाव समाज को लेकर और समाज के प्रति अपनी संवेदनाएं लेकर चलने के लिए तैयार है और आगामी समय समाजवादी पार्टी का यहाँ होना है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी के साथ प्रदीप चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।